अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम को ड्रॉप करने की तजवीज़। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमीशन आउट ऑफ फॉर्म बाबर की जगह कामरान गुलाम को शामिल करना चाह रही है। चेयरमैन PCB की सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास हुआ। टीम की कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। टीम मैनेजमेंट शाहीन शाह की परफॉर्मेंस से भी नाला है। सिलेक्शन कमेटी ने मुतवक्के तब्दीलियों से आगाह कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, कब तक फाइनलाइज कर ली जाएंगी तब्दीलियाँ? कब तक पता चलेगा क्या तब्दीली होगी? जी बिल्कुल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रात के जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी इजलास हुआ था, जिसमें तमाम मेंटोर्स और चैंपियंस कप के हैं पांचों उन्होंने शिरकत की। जबकि सिलेक्शन कमेटी के अरकान जो है वो मुल्तान से स्पेशली लाहौर है। लाहौर में आकर उन्होंने इजलास में जो है अपनी शिरकत यकीनी बनाई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से जो है वो मामला तय पाए और पिचेस के हवाले से मामला तय पाए। तमाम ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट और जो है सिलेक्शन कमेटी के दरमियान बाबर आजम को लेके जो है वो मामला डेड लॉक का शिकार है। अंदरूनी कहानी सामने यह है के मुताबिक बाबर आजम को जो है वो सिलेक्शन कमेटी ड्रॉप करना चाहती है, जबकि टीम मैनेजमेंट जो है उनका कहना है कि बाबर आजम को सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स की जरूरत है, जिसके बाद जो है वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं। जबकि इस वक्त हमने बतौर टीम बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकें, ऐसा कहना है टीम मैनेजमेंट का। जबकि सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान टीम में तब्दीलियों के हक में है। बाबर आजम लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको आराम देना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का ऐसा कहना था। जबकि कप्तान इब्रार अहमद की जगह नोमान अली को शामिल करने से मुतफिक है। नई सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को इब्तदाई गुफ्तगू से मुतल्लिक भी रिपोर्ट दी है। जबकि ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद जो के मुतबादिल के तौर पर कौमी टीम के साथ थे विकेट कीपर के तौर पर, उनको भी जो है अब रिलीज कर दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 स्पिनर्स को जो है वो बैकअप के तौर पर तैयार करने का कहा है, जबकि 3 से 4 को बैकअप के तौर पर तैयार करने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया आकिब। आईनी तरमीम को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा, अनुशा रहमान और नवीद कमर शामिल होंगे। कमेटी आइंदा हफ्ते तक मुसव्वदा जवाब पर गौर करेगी। कोई भी रुकन शिरकत कर सकेगा। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। खुसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। JUI का आइनी तरामीम का मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया। मुसव्वदे में आइनी अदालत के क़याम की मुखालफत की गई है। आइनी तरमीम का मामला JUI का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा भी सामने आ गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने आइन में 24 तरमीम की तजवीज़ की। JUI ने आइन के आर्टिकल 38, 175A, 243, 230 और 203 में तरमीम की तजवीज़ दी है। 19वीं तरमीम के खात्मे और 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली की तजवीज़ दी गई। मुसव्वदे में आइनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की तजवीज़ शामिल है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ भी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है 100-150 केसेस के लिए अलहदा अदालत का इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आइनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद तक हो सकती है। सीनियर तरीन जज ही नए चीफ जस्टिस बनेंगे। ड्राफ्ट उनके पास जो कल दिया था वो सारी उस पर गुफ्तगू हुई है। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ की, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई थी 2.5 दिन पहले हुई। आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है, अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है, तो सीनियर मोस्ट ही आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI से मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर तजावीज़ या मुसव्वदा देंगे। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक मीटिंग, हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 के बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। उधर अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने तहरीक इंसाफ के D चौक पर एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया है। कहते हैं कि दुनिया भर की नस्लें SCO इजलास पर हैं। इस दौरान PTI के एहतजाज दुश्मन के हाथों में खेलने के मुतरादिफ है। दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए और तहरीक इंसाफ आला कार बन रही है।
होगा जब 15 तारीख को सरबराहान मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान, पीटीआई की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अपने कारकुनों को और तमाम लोगों को। सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, के लिए सियासत से किसी को मना नहीं है, एहतजाज से किसी को मना नहीं है। ग्रीवेंसेस सबके हैं, सबको जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे भी पूछें, उनको भी रियासत से कई शिकायतें होंगी। अब सारे काम करें, लेकिन रियासत को और उसके दारों को खोखला करने की इजाजत कभी किसी ने नहीं दी और कभी कोई नहीं करता। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को अंदर से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस वाली बात का और क्या मतलब लिया जाए कि आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। बानी पीटीआई इसराइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए सरगर्दा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वाज़ेह में बानी पीटीआई चीनी सदर के दौरे को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे। पीटीआई के अहम पॉलिसी मशीर इसराइल में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सरगर्म हैं। पीटीआई को तल अवीव से पॉलिसियाँ, हिदायत और हिमायत मिल रही हैं। अपने बयान में उनका कहना था बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से पीटीआई की इमदाद का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। साबिक अपोजिशन लीडर और नून लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत की कोशिश है कि सब जमातों को एतमाद में लिया जाए। मज़ीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़ा मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। पीटीआई इंतशार की जमात है, फितना जमात है। इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए उठने वाले कदम की मुखालफत करना है। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, ये आइनी तरमीम जो है इस वक्त की ज़रूरत है और इसमें कोशिश हुकूमत की यही है, मुस्लिम लीग नून की, कि सब जमातों को एतमाद में लिया जाए और उसमें बड़ा मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसको मुतफ़िका तौर पे पास कराया जाए, लेकिन क्योंकि तरीक़े इंसाफ और एक इंतशार की जमात है, फितना जमात है, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठना है उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। अब हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस दिन उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आइनी तरमीम की भी ये मुखालफत करेंगे ताकि मुल्क स्टे ना हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास नई मुआशी और तिजारती राहदारियाँ खोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा एससीओ में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 99वां इजलास हुआ है। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 99वां इजलास हुआ है, जिसमें रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई है। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी भी दी गई है। अहम इजलास हुआ है आज। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की इस इजलास में मंजूरी दी गई है और इस इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा इस मुतालिक। फसीउल्लाह, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ है उसके अहम नकात क्या हैं? अपने नुमाइंदे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 99वां इजलास हुआ है।